हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको मेरे चैनल की तमाम अपडेट्स वक्त पर मिल सकें। आज बात करते हैं मुसलमान कोरोना के बारे में, यानी कि कोरोना वायरस ने इस्लाम कबूल कर लिया या इस्लाम को अपना लिया। आपको मेरी बात हैरत ज़्यादा लगेगी, लेकिन जब आप मेरी मुकम्मल ये वीडियो देख लेंगे तो आपको भी यकीन होने लगेगा कि हाँ, आया कि ऐसी बात है या नहीं। बात यह है कि कोरोना वायरस जब चीन में हुआ, उसके बाद उसने कमोपेश 200 से ज़ायद मुल्कों को मुतासिर किया। इन्हीं में एक मुल्क था इंडिया, जहां कोरोना वायरस दाखिल हुआ। यह कोरोना वायरस जब इंडिया में दाखिल हुआ और बिलखसूस वहाँ निज़ामुद्दीन के मरकज़ में जो इज्तिमा था, उसमें कमोपेश 2,500 से 3,000 लोग महसूर हो गए लॉकडाउन की सूरत में, और उनमें से चंद को यह कोरोना वायरस हुआ। लेकिन इंडियन मीडिया की साजिश में और बीजेपी की आईटी सेल है जो, उसकी साजिश में ये इस तरह हुआ कि जनाब वहां इस कोरोना वायरस को मुसलमानों की साजिश करार दिया गया। कोरोना अब मुसलमान बन गया है, मुसलमान अब कोरोना बन गया है। कोरोना अब मुसलमान बन गया है, मुसलमान अब कोरोना बन गया है, कोरोना अब मुसलमान बन गया है, मुसलमान अब कोरोना बन गया है। इसका जुल्म और बीजेपी की साजिश, जो बीजेपी की आईटी सेल की साजिश है, वो इस कदर ख़तरनाक थी कि उसका पूरे इंडिया में मुसलमानों को सामना करना पड़ा। मोदी के लॉकडाउन और सहूलियात ना देने से जो घरों में लोग मुसीबत ज़्यादा थे, मुसलमान भूखे थे, जब वो सब्ज़ी बेचने के लिए गली मोहल्लों में गए तो उन्हें ये कह के सब्ज़ी लेना बंद कर दी कि ये मुसलमान हैं। लिहाजा एक तो उनसे सब्ज़ी लेना बंद कर दी, फिर उनसे शनाख्ती कार्ड तलब किए गए कि तुम्हारा नाम क्या है, अगर तुम मुसलमान हो तो तुम सब्ज़ी नहीं बेच सकते हो, और अगर तुम हिंदू हो तो तुम सब्ज़ी बेच लो। उसके बाद बहुत से मुसलमानों पे ये सिलसिला शुरू हुआ और मुसलमानों पे जुल्म होना शुरू हो गया। क्या नाम है तेरा? मोहम्मद सालिम। बहन की चूत तेरी मोहम्मद की दे बहन चौध। रोज टीवी देख रहा, बहुत ठीक है, रोज टीवी देख रहा, रोज टीवी देख रहा। आगे दोबारा चल लेकर अंदर। अब बिना आईडी के मत आना। बिल्कुल मत सब्जी बेचिए तू। चल, तुमने तो बहन के लो जिहाद बचा दिया तुमने। चल बहन की चूत तेरी दोबारा वगैरह। तो अब सब्जियों को भी हिंदू और मुसलमान देख के खरीदा जाने लगा है। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। यूपी, दिल्ली और एनसीआर से तमाम हिस्सों में मुस्लिम सब्जी वालों को भगाया जा रहा है। आधार कार्ड में उनका नाम देखकर सब्जी खरीदी जा रही है, और कई जगह हिंदू ठेले वालों की पहचान बताने के लिए उनके ठेलों पर भगवा झंडे भी बांध दिए गए हैं। आधार कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ आप। अभी मैंने आपसे टॉप फ्लोर से पूछा आपके पास आधार कार्ड है, आपने मेरे से कहा आधार कार्ड है मेरे पास। है तो घर पे है। तो मेरे भाई साहब आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा ना आधार कार्ड। आप इससे प्लीज जरा गली से बाहर चलिए। मैं चौथी मंजिल से नीचे उतर के आया हूँ ना, गली से बाहर चलिए। आप अपना आधार कार्ड लेकर आएंगे तो कहना हम कहते गलियों में सब्जी बेचेंगे। अपनी आईडी लेकर। इस वायरल वीडियो को देख के लगा कि ये फेरी वाला जावेद है। उसे लगा कि मुस्लिम सब्जी वाले से हिंदू सब्जी नहीं खरीदेंगे, लिहाजा संजय बन के सब्जी बेचने लगा, लेकिन पकड़ा गया। क्या ये तकलीफदेह बात नहीं है
कि किसी गरीब आदमी को फेरी लगाने के लिए अपना नाम बदलना पड़े। संजय कैसे हो गए भैया आप? ठीक है, मेरी गलती हो गई। नहीं, गलती कैसे हो गई भैया? आप क्या चाह रहा था तू? मैं ठीक है, अपने हूँ। अरे सुनो मेरी बात, बोलो। आप संजय कैसे हो गए जावेद से? ठीक है, मेरी गलती, मैंने आगे संजय बता दिया। क्या चाहते हो आप? ठीक है, हिंदुओं को निपटाना? नहीं दादा, नहीं। तो फिर 40 लोग 100 लोग मिलकर नमाज पढ़ रहे हो। ठीक है, मोदी जी मना कर रहे हैं कि भैया भीड़ भड़का मत करो। तुम मुस्लिम सब्जी के बाद अब देखिए बुलंदशहर की हिंदू सब्जी, जिनके ठेलों पे भगवा झंडे बंधे हैं। ये गरीब ठेले वाले तो इतने सियासतदान नहीं हो सकते कि ठेले पे भगवा झंडे बांधें, किसी और ने ही लगाए होंगे। राम सिंह जी जो झंडा लगाए, क्यों लगाए, क्या कारण है इसका? ये मुस्लिम उसके लगाया है का झंडा, इसलिए ताकि हिंदू परिषद की वजह से लगाया। क्यों ऐसा हिंदू मुस्लिम के ऊपर? ताकि ऐसा है कि इससे सामान ज्यादा बिकता है, कागो में दिखाई देगा कि हिंदू है ये। राजकुमार, ये झंडा क्यों लगा रखा है? ये झंडा इसलिए लग रखा है ताकि हम हिंदू हैं और सही सौदा बिक सकें। हम हिंदू हैं इसलिए झंडा इन्होंने लगा। मेरे हिंदू भाइयोयों से निवेदन है कि कोई भी मूल्य को आप कड़िया काम, कोई ठेका कोई नहीं देना चाहिए। नई पाली के अंदर 80% हिंदू मुसलमानों को कड़िया लेके जाते हैं और मुल्लों की गाड़ियां किराए पे लेते हैं। हर कोई मुल्ले की गाड़ी किराए पे नहीं ले जानी है, अपने हिंदू भाई की गाड़ी किराए ले जानी है। आज ये ध्यान रखना है, हरिजन है, मेघवाल है, हिंदू की गाड़ी किराए ले जानी चाहिए। कोई भी मुल्लों की गाड़ी को किराए नहीं ले जाना है। कोई भी मुल्लों की दुकान से सामान नहीं लेना है, फल फ्रूट नहीं लेना है। सब मुल्लों से अवश्य सावधान रहना है। नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। बात यही खत्म हो जाती तो कुछ गुजारा मुमकिन था, लेकिन ये जहर इस कदर बढ़ा कि इंडिया की पुलिस ने मुसलमानों के घरों पर हमले किए और चार दीवारी के पर्दे को चाक चाक कर दिया। घर में कैसा आ रहा है? इनको नीचे वीडियो बना, घर में कैसा है? वीडियो को गुंडा में मेरा गुंडा नाम ऊपर आए कैसे? हर बात नाम लेना थोड़ी नहीं है घर में आने की। मेरा नीचे मारो, कुछ भी करो, मेडिकल बंद करके आया हूं। बोलिए अरे कुंडी काय को खेल लाया? क्यों खेल लाया? देखो हम भी सरकारी नौकर हैं। क्या खोले? नहीं सपना खोलना है, नहीं खोलूंगा। ऊपर पे जाओ, कैसे आओगे ऊपर? ऊपर खोल दे। क्यों खोले? ये बताओ, हमसे कोई बात हुई है क्या? लड़ाई उनसे हुई है? मिलते हैं, बात करो। हाँ नहीं, हमें कर रहे हो तुम। अरे मोबाइल कहाँ है? तू हटिया। क्या तोड़ा? क्या खोल दे। तो हमसे हुई है क्या? लड़ाई हुई नहीं है भाई साहब, बात करो। हमसे हुई है तो बताओ। ओए गाड़ी नहीं बची हो, साले सही कर दूंगा तेरे को मैं। वीडियो बनाए, नेट पे डालूंगा। बना वीडियो। फिर जो कोरोना वायरस में फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं यानी डॉक्टर, उनमें इस कदर तासब पाया गया कि राजस्थान में एक खतून जाती है और उसका डिलीवरी का केस होता है। जब उन्हें पता चलता है ये मुसलमान है तो वो उसका केस करने से इनकार कर देते हैं डॉक्टर हज़रात, और हत्ता के वो बच्चा औरत के पेट में ही दम तोड़ देता है। फिर ऐसे ही गुजरात में शहर अहमदाबाद में ये वाक़या पेश होता है कि वहाँ डॉक्टर अस्पताल में मुसलमानों के लिए अलग वार्ड बनाते हैं और हिंदुओं के लिए अलग वार्ड बनाते हैं। इस कदर मुसलमानों पे इंडिया में जुल्म हो रहा है और वहाँ कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। इंडियन मीडिया बात करता है कि जनाब मोदी जी ने अपने बयान में 7 मरतबा हाथ जोड़े। सवाल ये है, क्या उन्होंने एक मरतबा भी ये बात कही हाथ जोड़ के कि मुसलमानों पे जुल्म बंद किया जाए? क्या उन्होंने एक मरतबा भी हाथ जोड़ के ये कहा कि जो डॉक्टर और पुलिस वाले मुसलमानों के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं इनके खिलाफ मैं सख्त कार्रवाई करूंगा, वो ऐसा ना करें? क्या उन्होंने एक मरतबा भी हाथ जोड़ के कहा मुसलमानों से कि आप परेशान ना हो, मैं आपकी परेशानियों का मदावा करूंगा? ऐसा बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि जो पॉलिसी इस वक्त इंडिया में मुसलमानों के बारे में
जारी है वो बिल्कुल मोदी जी के हम ख्याल और हम पल्ला और हम नवा लोगों की सोची समझी साजिश के तहत चल रही है। फिर ये बात यही बस नहीं होती, इसमें पूरा साथ देता है इंडियन मीडिया। आप देखेंगे कि किस तरह वो लोग, जब मोदी जी ने कहा था कि जनाब लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, तो वो भूखे नंगे लोग बाहर निकले और उन्होंने कहा कि हमें ये कबूल नहीं है, और वो हजारों की तादाद में थे। लेकिन क्योंकि उनका वो गिराव, उनका वो हजूम एक मस्जिद के करीब था, तो लिहाजा इंडियन मीडिया ने कहा कि ये सब उन मौलवियों ने बुलाए हैं और मुस्लिम लीडरों ने बुलाए हैं। ये तमाम कार्रवाई भी उन्होंने मुसलमानों पर डाल दी। क्या मस्जिद से लोगों को जमा होने के लिए उकसाया गया है? बड़ा सवाल। क्या मुस्लिम नेताओं ने भाषण देकर लोगों को उकसाया और यहाँ भीड़ इकट्ठा की? लोगों की भीड़ के लिए क्या जामा मस्जिद जिम्मेदार? हजारों लोगों को मस्जिद की ओर से इकट्ठा किया गया है। क्या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से या फोन कॉल के जरिए से इस भीड़ को इकट्ठा किया गया? मुंबई की पुलिस सोई क्यों रही? इंटेलिजेंस क्या करती रही? अजय दुबे हमारे सहयोगी। तो इस तरीके से वहां मुसलमान निशाने पे हैं। हकीकत में इंडियन मीडिया को देखा जाए तो कभी इसे 30 अप्रैल की तारीख याद नहीं है कि अप्रैल एक महीने में कितने दिन होते हैं वाला है, और इसी वजह से कई सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। लेकिन बड़ी बातें अब तक की क्या रही हैं वो अब आपको विस्तार से हम दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने 40 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। ये बड़ा फैसला पश्चिम बंगाल की सरकार की ओर से लिया गया है। महाराष्ट्र में आने वाला है और इसी वजह से कई सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। लेकिन बड़ी बातें अब तक की क्या रही हैं वो अब आपको विस्तार से हम दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने 40 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। ये बड़ा आदित्यनाथ तो ऐसे व्यक्ति है, उनको धर्म के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ ऐसे अनपढ़ व्यक्ति हैं। somebody should tell योगी आदित्यनाथ to get his mental balance checked. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much for joining me, Yogi ji. I'd like to congratulate you on your 100 days in governance. Thank you. You've had a very very good track record. अभी आपकी पोजीशनिंग जो है वो है डेवलपमेंट ओरिएंटेड चीफ मिनिस्टर। नाउ पीपल से दैट यू वर्क 18 आवर्स अ डे। मुझे पता नहीं आप दिन में, लोग कहते हैं हम 18 घंटा काम करते हैं। 24/7 चीफ मिनिस्टर कहा जा रहा है आपको, दैट यू आर अ 24/7 चीफ मिनिस्टर। और कई सारे सीरियस केस है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अंडर आईपीसी सेक्शंस 147, 148, 153A, 295, 297. These are Yogi Adityanath's words. If I ask for blood, they will give me blood, and I will not stop till I turn Uttar Pradesh and India into a Hindu राष्ट्र। और आप अगर देखेंगे तो राज ठाकरे के आगे ये ऐसे बैठे हुए हैं जैसे भीगी बिल्ली की तरह। मुझे परसों पता चला कि कोई लोग आपके ये टेलीविजन चैनल के कुछ लोग गए कि हमको राज ठाकरे ने धमकी दी है चैनल को, हमको प्रोटेक्शन दो। धमकी तो आपने दी थी। हाँ, धमकी तो दी है। क्यों देते हैं आप? बिल्कुल धमकी देना। आप डिसाइड करने वाले कौन होते हैं इस देश में कि आप कहेंगे वही सच होगा? आप मुझे पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, तो मैं पूछता हूँ आप कौन है? क्योंकि भारतीय संविधान के धारा 19A के क्या कोर्ट में खड़ा किया है क्या मुझे? नहीं, मैं आप कह रहे हैं आप क्यों होते हैं, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि क्योंकि वी हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बिल्कुल, तो मुझे भी है, आपको भी है। मत पॉलिटिकल पार्टीज चैनल्स के कंटेंट को कैसे डिसाइड कर सकते? तो फिर चैनल को भी डिसाइड नहीं करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी का कंटेंट? कौन डिसाइड कर? मैं डिसाइड करूंगा या तो आप डिसाइड करो। आप कोई कोर्ट नहीं है। आप मेरे को पूछ रहे हैं कि राज ठाकरे कौन है? राज ठाकरे क्या कोई बादशाह है या कोई है? वो जो भी आप जो कुछ बोलते हैं, अगर मैं नहीं हूं, मुझे भी मालूम है मैं नहीं हूं, लेकिन आप भी तो नहीं है। आपकी टीआरपी के लिए आप किसी भी कोई भी सेंटेंस ट्विस्ट करेंगे, लोगों को भड़काते रहेंगे, यानी आप भड़काए तो चलेगा और मैंने सच बात की तो आप बोलेंगे कि ये राज ठाकरे भड़काऊ भाषण दे रहा है, राज ठाकरे देश तोड़ने की बात कर रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं? जोड़ने की। तो मैंने किया भी कुछ नहीं है अभी तक। नहीं, उसका मतलब क्या है?
अरे मैं इसका मतलब ये अभी तक कुछ किया नहीं है। नहीं, उसका मतलब क्या? मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि ये आपके टीआरपी के लिए ज्यादा नाटक मत करना। नहीं तो मैं तो देख लूंगा। फिर देख लेने की मतलब क्या है? वो देखेंगे आप आगे। नहीं बात ऐसी है, तो थ्रेट ऑफ कोर्स ये थ्रेट है तो थ्रेट पकड़ लीजिए। आप कोई ऐसे नहीं है जो देश में कुछ भी हंगामा खड़ा करेंगे आप मीडिया से, फिर आपके चैनल पे वो डिबेट चलता रहेगा, इसको या अलाओ, इसको लाओ, इसको लाओ। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? जो लोग कह रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं, जो सेंटेंस है वो ट्विस्ट करके आप कुछ भी करते रहेंगे, ये कैसे चलेगा? लेकिन अगर यही इंडियन मीडिया किसी मुसलमान से मुखातिब होता है तो ऐसे होता है जैसे जंगल का राजा हो। हकीकत में इस कदर है ये, लेकिन आप मुसलमानों के खिलाफ इसे देखेंगे तो वो और ही शक्ल में आपको दिखाई देगा। इस तमाम जुल्म और ज्यादती के बावजूद मुसलमानों का रद्द-ए-अमल ये है कि वहाँ मुसलमान जहाँ गरीब और भूखे मुसाफिर जा रहे हैं उन्हें खाना दे रहे हैं और खाने के साथ उन्हें ये कह रहे हैं कि जनाब आपको कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो हम हाजिर हैं। इतने में खतून कहती है कि जनाब बात यह है कि मेरे पाँव में जूता नहीं है, तो वो मुसलमान भाई अपने पाँव का जूता उतार के उसे पहना देता है और ख़ुद नंगे पाँव वहीं सड़क पे खड़ा हो जाता है। पानी 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 लो, पानी कहाँ जाओगे? अच्छा लो जी, आ जाओ बेटा, ले बेटा। हाँ पानी लो, लो पानी की बोतल पियो, पानी ले लो, पानी की बोतल है बेटा। चप्पल टूट गई, लो ले लो, चप्पल ले दो, लो तुम्हें देता ना ना। अरे पहन गाड़ी में। इसी तरह एक ठेले वाले से कहा जाता है तुम्हारा शनाख्ती कार्ड कहाँ है, तो वो कहता है जनाब बात यह है कि जब आपकी बेटी को खून की ज़रूरत थी तो मैंने ही दिया था, तब तो आपने नहीं पूछा था धर्म क्या है, लेकिन आज जब मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं रोटी रोजी के लिए निकला हूं तो आज आप मुझसे मेरा धर्म पूछ रहे हैं। क्या नाम है भाई तेरा? क्या नाम है? हाँ बाबू जी, राजा हिंदुस्तानी। कहाँ रहते हो? बाबू जी हिंदुस्तान में ही रहता हूँ। आईडी वाईडी है? सब्जियाँ तो बेच रहे तुम? बाबू जी आईडी तो नहीं है, मगर आप तो मुझे जानते हो बाबू जी, पड़ोस वाली कॉलोनी में रहता हूँ बाबू जी। पता है आपको, जब आपकी बेटी को खून की ज़रूरत थी बाबू जी तो मैंने ब्लड दिया था। आज मजबूर हूँ बाबू जी, काम कुछ नहीं है तो सब्जी का ठेला लेके चला आया। बाबू जी उस टाइम तो आपने मेरे से मेरा आईडी नहीं मांगी जब आपको ज़रूरत थी। आज ही सब्जियों में धर्म ढूंढ रहे हो बाबू जी। गरीब हूँ बाबू जी, घर बच्चे भूखे बैठे हैं, पेट पालने के लिए थोड़ी सब्जी ले आया बाबू जी। गरीबों का साथ अन्याय मत करो बाबू जी। ये इतना आला इखलाक मुसलमानों ने वहाँ पेश किया है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ मुसलमान तअस्सुब का शिकार हैं, वहाँ मुसलमान बुग़्ज़, अनाद और जुल्म का शिकार हैं। और सबसे बड़ा दुख तो ये है कि इंडिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो सीना तान कर कहे कि नहीं मैं आपकी आवाज़ बनूंगा, मैं आपका क्या कहते हैं कि हमदर्द हूँ। हाँ, कुछ मामलात में असदुद्दीन अवैसी मुसलमानों की आवाज़ ज़रूर बन रहा है, लेकिन वो बहुत से मामलों में वो भी सियासत को मद्देनज़र रख के ही गुफ्तगू करता है। मैं सिर्फ इतना ही आखिर में पैगाम देना चाहता हूँ, उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर, क्यों टुकड़े टुकड़े होता है, अब एक जमात को पैदा कर, कर तू भी तरक्की दुनिया में, असबाब तजारत पैदा कर, कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर, इस्लाम का दम तू बढ़ता है, फिर मौत से क्यों तू डरता है, या तो इस्लाम का नाम ना ले या शौक़े शहादत पैदा कर।